दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न का एक खास बात मैं आपको बताऊं, अगर आप इसे एक बार अच्छे से समझ गए ना तो यहाँ पे भले ही हमारा प्राइस लो दिख रहा है, यहाँ पे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट में जाएगा। 100% नहीं 200% ये प्रॉफिट में जाएगा और हमें प्रॉफिट दे करके ही जाएगा। यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं है कि इसे एक बार सीख गए तो जिंदगी भर प्रॉफिट ही बनाएंगे। यहाँ पे लॉस होगा लेकिन महीने में 1 से 2 बार, ज्यादातर केस में आप यहाँ पे प्रॉफिट बना करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न को देख करके समझ करके मैंने बाय किया था और मुझे पूरा विश्वास था कि इसका प्राइस थोड़ा सा डाउन तो हो सकता है लेकिन यहाँ पे हमें लॉस नहीं हो सकता, हम प्रॉफिट बना करके जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना चाहते हैं, इसके बारीकियों को जानना चाहते हैं, हर कैंडल का बनावट अलग अलग होता है, आप जानना चाहते हैं कि इनका अलग अलग शेप क्यों बनता है, कैसे बनता है और मेन कारण कब हमें बाय करना है और कब हमें सेल करना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। और कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में अगर नहीं जानते ना तो आपके साथ एक घटना जरूर घटता होगा। जब भी आप बाय करते होंगे ना उसका प्राइस नीचे आ जाता होगा और उसको आप सेल कर देते होंगे क्योंकि आपको लगता होगा कि यहां से प्राइस और नीचे जाएगा, और जैसे ही आप सेल करते हैं उसका प्राइस बढ़ जाता है। आप सोचते हैं कि काश यहां पे 10 से 15 मिनट में वेट किया होता तो मेरा ये लॉस नहीं हुआ होता, मैं भी यहां से प्रॉफिट बना करके निकलता, लेकिन आप सेल कर देते हैं और जिस दिन आप सेल नहीं करते हैं उस दिन और आपका लॉस होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने कैंडल स्टिक पैटर्न को समझा ही नहीं है, और जानते भी है ना तो आधा अधूरा नॉलेज लेकर के इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए आपका लॉस होता है। और दोस्तों यकीन मानिए अगर आप इसे नहीं सीखे ना तो जिंदगी भर लॉस करेंगे, और एक बार इसे अच्छे से समझ गए ना तो आप अपना 80 से 90% लॉस को कम कर सकते हैं, प्रॉफिट में बना सकते हैं। और इसका मेन कारण है ना कि कैंडल स्टिक पैटर्न समझना इतना आसानी नहीं है। आप समझना तो चाहते हैं लेकिन आपके माइंड में ही नहीं घुसता है, ये ऊपर ऊपर से ही निकल जाता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि किस कैंडल का मतलब क्या है, अगला कैंडल क्या बनने वाला है, कब यहां पे बाय करना है, कब सेल करना है, कब इसे बंद कर देना है, और सही समय क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग करने का। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं ना, सीखना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं ना, तो दोस्तों यकीन मानिए आपको ये सीखना होगा। और अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझे ना तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे जुआ खेल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप अपने मेहनत पसीने की कमाई लुटाना बंद कीजिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना होगा। तो इसके लिए मैं आ गया हूं इसके चार्ट सेक्शन पर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 कैंडल है और दोनों सेम बराबर ही है, दोनों सेम बराबर है। पहले वाले जो ग्रीन कैंडल है इसका नेम है बुलिश कैंडल और इसको बोलते हैं बियरिश कैंडल। यहां पे ये दोनों तो बराबर है, लेकिन आप नोटिस करते होंगे जब आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि हर कैंडल का शेप अलग अलग होता है। जब भी एक कैंडल बनता है उसके बाद वाला कैंडल का शेप इससे अलग होता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? ये बराबर क्यों नहीं होता है, छोटा बड़ा क्यों होता है? तो जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे ना तब जाकर के ये चीजें आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता दूं। यहां पर देखिए 2 कैंडल हमारे सामने है, एक ग्रीन और एक रेड। पहला है बुलिश कैंडल और दूसरा है बियरिश कैंडल। जब भी यहां पे मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तब बनता है बुलिश कैंडल, और जब मार्केट यहां से नीचे की तरफ गिरता है तब बनता है बियरिश कैंडल। अब इसका मतलब क्या है? तो यहां पर देखिए जो भी ये शेप है कैंडल का, ये जो शेप है इसको बोलते हैं हम बॉडी, जैसे इसका शरीर बोल सकते हैं। और ये जो है इसके नीचे जो डंडी लटका हुआ है ऊपर या फिर नीचे, इसको हम बोलते हैं शैडो। अब ये शैडो क्यों बनता है? तो यहां पर देखिए जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहां पे ओपन हुआ, ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि यहां पे 150 पर ओपन हुआ है, ठीक है, तो यहां से ये नीचे गिरा। अब नीचे क्यों गिरता है, कोई गिराता है या अपने से गिरता है, ये भी चीजें मैं आपको बताता हूं, पहले ध्यान से समझिए। अब यहां पे मार्केट नीचे गिरते गिरते आया और यहां पे आकर के 140 पे आ गया, ठीक है, लेकिन यहां से फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहां तक गया तो 170 पर ये पहुंच गया, 170 पर, लेकिन यहां से फिर गिरा और यहां पर 160 पर ये बंद हो गया। आप समझ रहे हैं? जैसे यहां पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये मार्केट में ऐसे ऐसे गिरावट आया, लेकिन यहां पे ये बंद नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, यहां से फिर डायरेक्ट ऊपर गया, यहां से डायरेक्ट ऊपर गया और यहां तक ऊपर आया, लेकिन यहां पे भी क्लोज नहीं हुआ, यहां से थोड़ा सा गिर करके यहां पे क्लोज हुआ। तो 150 पे खुला, 140 तक आया, लेकिन यहां से ऊपर होकर के 170 तक गया और 160 पर बंद हुआ। तो यहां पे आप इसे समझ गए
कि जब भी जहां से ओपन होता है और जहां पर आकर के क्लोज होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी, और जहां तक गिर करके क्लोज नहीं हुआ वापस लौट गया इसको हम बोलते हैं शैडो। ये है शैडो। सेम इन दोनों में यही चीज है, दोनों एक ही पे काम करता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ कैंडल के बारे में समझ गए कि ये कैंडल है क्या और बॉडी और शैडो क्या है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब अगले स्टेप में आते हैं, तो यहाँ पे कैंडल को हम डिकोड करेंगे, इसको समझेंगे। अभी तक तो हम कैंडल के बारे में समझे, कैंडल क्या है, बॉडी क्या है और शैडो क्या है। यहाँ पे आप मान सकते हैं कि ये है इसका बॉडी और ये है शैडो। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अब इसको डिकोड करते हैं ये कैसे काम करता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो कैंडल देख रहे हैं इसको बोलते हैं हैमर। अब हैमर का क्या मतलब होता है, मतलब हथौड़ा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि हथौड़े के शेप में है, एक यहाँ पे डंडी है और यहाँ पे एक हथौड़े टाइप का बना हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिस और इसको बियरिस, नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि ये वाला कैंडल कब बनता है और लाइव मार्केट में इसको कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है, डंडी ऊपर होगा और ये नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरीके में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मानते हैं कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ से ऊपर ये नहीं गया। ठीक है, यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया और यहाँ तक नीचे आया, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। यहाँ से फिर ये ऊपर गया और क्लोज हुआ यहाँ पे, तो ये बन गया इसका बॉडी और ये बन गया इसको शैडो। अब यहाँ पे जैसे आप सोचेंगे कि यहाँ से जब ओपन हुआ तो ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों गया, और क्या ये अपने आप ही ऊपर नीचे होता है या फिर कोई ऊपर नीचे करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अपने आप ऊपर नीचे नहीं होता है, इसको ऊपर नीचे किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि कौन ऊपर नीचे करता है, तो आप और हम मिल करके करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो कभी ऊपर नीचे नहीं किया हूं, आप करते हैं, आपको पता ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप इसको ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जब भी कोई यहाँ पे बाय करते हैं, जब कोई बाय करता है, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, जब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे बाय करेंगे तो मार्केट का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बाय में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पे सेल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो जब ये सभी लोग इसको सेल करेंगे, इसको बेचना शुरू करेंगे, तब ये मार्केट यहाँ से गिरेगा, यहाँ पे मार्केट गिरेगा, इस तरीके से मार्केट गिरेगा। ज़्यादा लोग सेल करेंगे, मार्केट गिरेगा, और ज़्यादा लोग जब बाय करेंगे, इसका डिमांड बढ़ जाता है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और ये कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ गए। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ पे लगातार सेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सेल कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे गिरा है। जैसे एग्जांपल इसको भी मानिए, तो इस तरीके से मार्केट नीचे गया। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आया, लेकिन यहाँ पे क्लोज होने से पहले जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, लाखों में ही हो सकते हैं, करोड़ों में हो सकते हैं, ये लोग लगातार इस पर बाय कर रहे हैं, इसको बाय कर रहे हैं, इस तरीके से बाय कर रहे हैं। तो यहाँ तक आया, लेकिन ये फिर ऊपर की तरफ जाने लगा, ऊपर तक जाने लगा, और जैसे ही बाय करने वाले लोगों का संख्या थोड़ा सा कम हुआ तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। तो ये बना हैमर। तो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अब आप कभी मत बोलिएगा कि ये कैंडल का शेप अलग अलग क्यों होता है, एक ही प्रकार का कैंडल क्यों नहीं बनता है। तो कैंडल बनता नहीं है, कैंडल बनाया जाता है। जो लोग बाय करते हैं, जो लोग सेल करते हैं, वही कैंडल बनाते हैं। तो यहाँ पे जितने मतलब लोग हैं बाय करने वाले, जितने लोग हैं यहाँ पे सेल करने वाले, और जिनका पलड़ा भारी होगा, सेल करने वाले का पलड़ा भारी है तो मार्केट को वो गिरा देंगे, और यहाँ पे बाय करने वाले का पलड़ा भारी है तो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे अब मार्केट में हम इसे कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या पता चलता है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से सेल करने लगे जब बहुत सारे लोग, तो मार्केट गिरा लेकिन क्लोज नहीं हुआ, यहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ पे किसका पलड़ा भारी है, यहाँ पे बाय करने वालों का पलड़ा भारी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगला कैंडल में यहाँ पे मार्केट और ऊपर जाने वाला है। तो आप किस में बाय करेंगे, आप यहाँ पे कॉल साइड का बाय कर सकते हैं इन द मनी में। और यहीं पर ये कैंडल नीचे की तरफ बनता है, इस तरीके से नीचे की तरफ बनता है। यहाँ पे कलर पर ध्यान मत रखिएगा कि यहाँ पे ग्रीन बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर रेड बनेगा तो मार्केट नीचे आएगा, कलर मैटर नहीं करता। ये दोनों हैमर ही है, दोनों हथौड़ा ही है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ इस तरीके से जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय किए, ये ऊपर गया, लेकिन जो सेल करने वाले हैं ना, इनका संख्या बहुत ज़्यादा है, ये लगातार सेल कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा और यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ पे जो बाय करने वाले हैं इनका तादाद कम है, इसलिए ये नीचे आ गया, नहीं तो ये ऊपर ही बढ़ता। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि अगली बार यहाँ से मार्केट और नीचे आएगा।
तो यहाँ पे क्या बाय करना है, यहाँ पे पुट साइड का आपको बाय करना है इन द मनी में। अब लाइव मार्केट में चलिए मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हैम्बर को आप यहाँ पे ठीक से पहचान लीजिए, यहाँ पे हैम्बर बना है, ठीक है। जैसे यहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे आ रहा था। अब यहाँ पे भी बहुत सारे जो यहाँ पे सेलर हैं ये बहुत ज़्यादा सेल किए, ठीक है, ये मार्केट नीचे गिराने की तरफ से, ठीक है, कि मार्केट नीचे गिर जाए। लेकिन अब यहाँ पे जो बाय करने वाले लोग हैं ना, यहाँ पे एकदम से बढ़ गए हैं, ठीक है। इनका संख्या है 2 लाख मान लेते हैं, ठीक है, इनका 2 लाख और इनका संख्या 3 लाख, ठीक है, 3 लाख मान लेते हैं। तो यहाँ पे बाय करने वाले जल्दी जल्दी यहाँ पे बाय करने लगे। तो यहाँ से मार्केट यहाँ से ट्रेंड बदला, यहाँ से ऊपर आया और यहाँ पर ये क्लोज हो गया, यहाँ पे हैम्बर बन गया। एक बात ध्यान रखिएगा कि कई बार हैम्बर बनता है तो ऊपर एक छोटा मोटा यहाँ पे शैडो भी हो सकता है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे हैम्बर बना, तो यहाँ पे क्या था कि जो यहाँ पे बाय करने वाले लोग हैं ये ज़्यादा हैं, तो ये मार्केट यहाँ पे हैम्बर बनाए इस तरीके से। तो इससे क्या पता चलता है, अब यहाँ से मार्केट अगला कैंडल ग्रीन में बनेगा और ऊपर जाएगा, और यहाँ से देखिए ये ऊपर की तरफ गया। उसके बाद यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि यहाँ पे जो भी आप चार्ट दिखा रहे हैं इसको मान लीजिए कि आप हैम्बर कह रहे हैं, तो ये भी तो हैम्बर है, इस तरीके से ये भी तो हैम्बर है, क्योंकि इसके नीचे कोई भी शैडो नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये हैम्बर नहीं है। इसी वजह से, इसी कंफ्यूजन के वजह से लोग लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आधा अधूरा नॉलेज लेकर के ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। मैं आपको क्या कहा था, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है ना, उसको मैं निकालूंगा। तो यहां पर देखिए, अब इसको मैं हैम्बर कह रहा हूं और इसको हैम्बर नहीं कह रहा हूं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिए, जो भी इसका बॉडी है, ध्यान रखिएगा कि जो भी हैम्बर का बॉडी है उससे 2 गुना 3 गुना ये शैडो होना चाहिए, तभी हम इसको हैम्बर मानेंगे, नहीं तो ये हैम्बर नहीं है। इसके चाल में पड़ेंगे, लॉस कर जाएंगे। अब ये जो बना होगा और कुछ लोग इसको हैम्बर समझ करके यहाँ पे उनको लगा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी मार्केट नीचे आया। अब यहाँ से तो मार्केट भले ही ऊपर गया है, लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल किए होंगे, तो लाखों लोगों का लॉस तो हुआ ना। तो ये हैम्बर नहीं है, इसके बॉडी से 3 गुना ज़्यादा, 2 गुना से ज़्यादा शैडो होना चाहिए, तभी इसको हैम्बर मानते हैं। और यहाँ पे बॉडी के बराबर भी यहाँ पे शैडो नहीं है, तो ये हैम्बर नहीं है। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है। चलिए मैं आपको दूसरा चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये है हैम्बर। जैसे ही यहाँ पे बॉडी बना और इसे 2 से 3 गुना यहाँ पे शैडो बना, तो ये हैम्बर है। उसके बाद ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, भले थोड़ा सा जाए या फिर ज़्यादा जाए, लेकिन मार्केट ऊपर ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, ये है हैम्बर। यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हैम्बर बना, मार्केट यहाँ से चाल बदल दिया, नीचे आ गया। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो जब तक इसे सीखेंगे नहीं ना, प्रॉफिट आप बना ही नहीं सकते। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, महीने में 20 दिन आप लॉस ही करेंगे, लेकिन इसको आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे ना, महीने में 25 दिन प्रॉफिट करेंगे, 2 से 3 दिन ही आपका लॉस होगा। अब तीसरे स्टेप में आते हैं। तो जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और यहाँ पे आप कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं, तो कई बार इस तरीके का भी कैंडल बनते हुए दिखता है। अब ये क्या है? अब पिछले वीडियो में मैं आपको बताया कि वो तो हैम्बर था, क्योंकि उसका बॉडी थोड़ा सा बड़ा था, इतना पतला नहीं था, थोड़ा सा बड़ा था बॉडी उसका, तो उसको हैम्बर बोलते थे। लेकिन ये क्या है? तो इसको हम बोलते हैं डोजी। अब ये डोजी कब बनता है और क्यों बनता है? तो आज के बाद जब भी आप डोजी बनते हुए देखिएगा, आप अपने माइंड में एक बात बैठा लीजिएगा कि जितने भी यहाँ पे बायर हैं, जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे जितने लोग भी यहाँ पे सेलर हैं, जितने लोग सेलर हैं यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ये दोनों का संख्या लगभग आज बराबर है। मार्केट ऊपर नीचे कब होता है? जब अगर बायर ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे सेलर ज़्यादा है तो मार्केट नीचे आएगा। इस तरीके से मार्केट काम करता है। लेकिन जिस दिन डोजी बनते हुए दिख गया ना, आप समझ लीजिए उस टाइम पर मार्केट बराबर सपाट चलने वाला है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे बायर हैं उतना ही यहाँ पे सेलर हैं। कोई किसी से कम नहीं है, दोनों के बीच में आज कंपटीशन चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इस तरीके से ओपन हुआ, और यहाँ पे जितने भी बायर लोग हैं, जो भी बायर लोग हैं, यहाँ पे धड़ाधड़ बाय कर रहे हैं, लगातार बाय कर रहे हैं। यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और जो भी यहाँ पे सेलर हैं वो भी बराबर हैं, ये भी है 3 लाख, ये भी है 3 लाख। अब यहाँ पे ये सभी लोग यहाँ पे सेल करने लगे, ठीक है, इस तरीके से सेल करने लगे। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगा, इस तरीके से गिरने लगा। और यहाँ पे जहाँ से ओपन हुआ था, जैसे मान लीजिए कि 50 पे ओपन हुआ था,
यहाँ पे 55 पर आकर के ये क्लोज हो गया। मतलब इन दोनों का पलड़ा भारी है। अब लाइव मार्केट में डोजी कब बनता है, कहां बनता है और इसका क्या मायने हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे मैं इसके चार्ट पे आ गया तो यहां पर देखेंगे एक डोजी बना हुआ है, ये है डोजी। इसका बॉडी उतना ज्यादा नहीं है, हैमर की तरफ नहीं है कि मार्केट को बदल दे। यहां पे डोजी है। अब डोजी जैसे ही बना, यहां से देखिए मार्केट गिर रहा था, यहां पे डोजी बना तो यहां से देखिए मार्केट ऊपर की तरफ अपना एकदम से चाल नहीं बदला। यहां से एक ग्रीन बना, उसके बाद एक ग्रीन बना, उसके बाद भी एक ग्रीन बना, यहां पे भी एक ग्रीन बना, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद यहां पे भले ही थोड़ा सा चाल पकड़ा लेकिन यहां से डायरेक्ट मार्केट चाल नहीं पकड़ा। तो कई बार डोजी बनता है तो मार्केट का चाल बदल भी देता है और कई बार डोजी मार्केट का चाल नहीं भी बदलता है। तो जब भी डोजी बनेगा तो यहां पे तुरंत आपको पोजीशन नहीं बनाना है। डोजी के बाद अगला कैंडल क्या बनेगा उसके बाद ही आपको पोजीशन बनाना है। जैसे डोजी के बाद यहां पे ग्रीन कैंडल बनता है तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर इसके बाद रेड कैंडल बनता है तो यहां पे पोजीशन अगर आप बनाएंगे तो ये मार्केट नीचे आएगा, आपका लॉस होगा, तो ध्यान में रखिएगा। वहीं इसके दूसरे चार्ट में मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर देखिए ये भी हमारा डोजी बना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो डोजी बना तो यहां पे मैं आपको क्या बताया कि डोजी बनने के बाद अगले कैंडल का आपको इंतजार करना है। ये डोजी बना, उसके बाद अगला कैंडल भले ही रेड है लेकिन इसके ऊपर है। अगर इसके नीचे होता तो मार्केट नीचे आता, लेकिन इसके ऊपर कैंडल बना, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। और जैसे ही अगला कैंडल मैं देखा कि ऊपर की तरफ बना है तब मैं इसमें पोजीशन बना सकता हूं। थोड़ी देर रुकने के बाद, 1-2 मिनट रुकने के बाद, उसके बाद यहां पर देखिए बूम आया, मार्केट ऊपर गया। तो कभी भी डोजी बनेगा तो डोजी को देख करके तुरंत आपको बाय नहीं करना है, तुरंत अपना पोजीशन नहीं बनाना है। अगले कैंडल का हम वेट करेंगे, अगला कैंडल क्या बनता है। और जैसे ही अगले कैंडल पे हमारा नजर लगा कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल साइड में अपना पोजीशन बनाइए, और अगर लगता है कि डोजी के बाद मार्केट गिरेगा तो पुट साइड में अपना पोजीशन बनाइए और यहां पे प्रॉफिट निकालिए। और अभी तक जो आपको लॉस हो रहा था ना उसको टाटा बाय बाय बोल दीजिए, बोल दीजिए कि लॉस अब दूर ही रहे, यहां पे आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने भी पीकेसी हेल्प का वीडियो देखा है और यहां पे सीखा है, समझा है। लॉस होगा, महीने में 2 से 3 दिन होगा, लेकिन यहां पे 25 दिन प्रॉफिट बनाएंगे अगर माइंड से खेलेंगे तब। अगर जज्बात में आकर के ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, तब लॉस होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन यहाँ पे पीकेसी हेल्प वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद यहाँ पे कल होकर के ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिएगा। वैसे कल यहाँ पे एक्सपायरी डे है तो एक्सपायरी डे वाले दिन आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिएगा और इस चीज को अप्लाई कीजिएगा। गारंटी पीकेसी हेल्प का है कि आपका प्रॉफिट ही होगा। और अगर आपका लॉस होता है ना तो आप जज्बात में आकर के ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पे गुस्से में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों ये है डोजी। उसके बाद चलते हैं हम चौथे स्टेप में। उसके बाद चौथे स्टेप में है स्पिनिंग। अब ये स्पिनिंग क्या है? कई बार ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके का कैंडल बनते हुए दिखता है। ये कब बनता है, ये कैसे काम करता है और ये संकेत क्या देता है, प्रॉफिट का या फिर लॉस का? तो इसको अच्छे से समझिए। अब इसको बोलते हैं स्पिनिंग। अब स्पिनिंग का मतलब क्या होता है? लट्टू। ये जापान का मतलब नाम है, जापानी भाषा में है। तो मतलब इसका भाषा तो छोड़िए, अब कोई भी कहेगा ये लट्टू कैसे हो गया, हमको लट्टू तो दिख ही नहीं रहा है। कोई कहेगा मेरे को हथौड़ी जैसे दिख रहा है, या फिर कोई कुछ भी कह सकता है, मतलब कुछ भी कहिए, लेकिन ये काम कैसे करता है इसको समझिए। अब ये काम करता है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो ये हमें बताता है कि जो लोग यहाँ पे बाय करने वाले लोग हैं ये भी एकदम से कभी ज़्यादा हो जा रहा है, और कई बार क्या है कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे सेल करने वाले हैं, इस तरीके से सेलर हैं, उनका संख्या एकदम से कभी बढ़ जा रहा है। तो कभी बायर बढ़ रहे हैं, कभी सेलर बढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद ये नीचे आया, सेलर ने जोर लगाया, ये नीचे आया, फिर बायर ने जोर लगाए, इसको ऊपर ले गए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो सेलर हैं ये जोर लगाए तो इसको नीचे गिराए, और यहाँ पे आकर के इसको क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब इनका संख्या बढ़ रहा है ये ऊपर ढकेल दे रहे हैं, और जब इनका संख्या बढ़ रहा है ये नीचे गिरा दे रहे हैं। तो यहाँ पे कभी ये ज़्यादा है, कभी ये कम है। तो जब भी इस तरीके का कैंडल बनते हुए दिखना है, आपको यहाँ पे समझ जाना है कि अब यहाँ पे 10-15 मिनट हमें रुक करके अपना पोजीशन बनाना है। जैसे ही कभी ये ज़्यादा हो जा रहा है, कभी ये ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन 10-15 मिनट के लिए अगर इनका संख्या कम हो गया और इनका बढ़ गया तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ पे हमें पोजीशन बनाना होगा कॉल साइड में। लेकिन अगर इनका संख्या कम हो गया और इसका संख्या बढ़ गया, इनका संख्या बढ़ गया, तब हम यहाँ पे
पुट साइड में अपना पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट को ये नीचे ले आएंगे। ये जितने लोग हैं ना ये नीचे की तरफ ले आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर कम हो चुके हैं। तो इसका संकेत ये है कि जब भी इस तरीके का कैंडल बनता है आपको वेट करना है, पोजीशन नहीं बनाना है। वेट कीजिए 10 मिनट 15 मिनट। इसका मतलब ये है कि आपको मौका मिलने वाला है। अगर आपका लॉस हुआ था ना कल परसों, तो उसका मौका अभी आने वाला है। उस पैसे को अभी आप रिकवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप वेट करेंगे, सही मौके का इंतजार करेंगे, और जिनका भी संख्या बढ़ेगा उस साइड में आप बाय कीजिए। इनका संख्या बढ़ता है तो इधर का बाय कीजिए, और यहाँ पे मार्केट गिरेगा आप अपना प्रॉफिट लेकर के जो लॉस हुआ है उसको रिकवर कर सकते हैं। और लॉस नहीं हुआ है तो ये आपका बल्ले बल्ले है, ये आपके वॉलेट में जाएगा और इस पैसे को विड्रॉल करके आप जो मर्जी कीजिए, क्योंकि ये पैसा आपका है, आप अपने माइंड से यहाँ पे कमाए हैं। तो यहाँ पे ये हमें संकेत देता है कि अभी न्यूट्रल चल रहा है लेकिन हमें मौका मिलने वाला है। तो कोई भी काम कर रहे हैं 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्री होइए, मार्केट पे लगातार नजर बना करके रखिए, और जिस तरफ मार्केट जाता है उधर बाय करके आप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है कैंडल स्टिक पैटर्न। इसको